बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम जनरल शुजा पाशा साबिक ISI के चीफ़ के एक स्टेटमेंट से बात का आगाज़ करेंगे। वो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान हम सब की माँ है, पाकिस्तान की स्टेट जनरल बाजवा की भी माँ है, जनरल शुजा पाशा की भी माँ है और हम सब की माँ है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने अपनी माँ के साथ क्या किया, हमारी माँ के साथ क्या किया, पूरी कौम के साथ क्या किया, पाकिस्तान की आर्मी के साथ क्या किया। इसके ऊपर की उन्होंने बड़ी लंबी स्टेटमेंट दी, लेकिन ये चंद अल्फाज से मैं आगाज़ किया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, तो आप पूरी वीडियो सुन सकते हैं कि उन्होंने कैसे इस बात को एक्सप्लेन किया है। तो उनकी बात तो सही है और सही कहनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हक़ाइक़ बयान किए हैं। तो इसके साथ दूसरी चीज़, 1 महीना या उससे कबल कनेडियन पार्लियामेंटेरियन ने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ उसने भी स्टेटमेंट दी और बताया कि जनरल बाजवा एज अ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ 2 हुकूमतें के साथ काम कर चुके हैं और इनकी हुकूमत में ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग और टेररिज्म की सपोर्ट ये कंटिन्यूस रही है। तो इस इल्ज़ाम से आप अंदाज़ा करें कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ इन ऐसी बात को मंज़र-ए-आम पर ले आई हैं। तो इन इल्ज़ामात को समझेंगे कि हक़ाइक़ हैं, ये इल्ज़ामात हैं या हक़ाइक़ हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जो हमारा मीडिया भी बताता है और भी सोर्सेज हैं जिससे हम सब को पता है। हम सब ऑलरेडी इन चीज़ों को जानते हैं, सुन चुके हैं और देख चुके हैं। नाज़रीन, अभी आगे चल के हम ये देखें, पुरानी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ना दूर की नहीं, बस कुछ अरसा कबल जनरल बाजवा की अभी की जो सिचुएशन है, TTP खैबर पख्तूनख्वा में आ चुकी है। तो ये किसके कहने पे आई, किसके करने पे आई, पीछे उसके कहाँ से मिला पे, आगे चल के हम थोड़ा सा इस पर जिक्र करेंगे। लेकिन अभी एक बात और कि शीरी मज़ारी को किस तरीक़ा से अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट नहीं किया था, किडनैप किया था। अगर अरेस्ट करना होता तो वो कहीं उनका पर्चा या FIR रजिस्टर होती, फिर पुलिस उनको अपना दिखाती कि ये हमारे पास आपके वारंट गिरफ्तारी हैं और हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, फ़लाँ थाना है, फ़लाँ जगह है। ऐसा नहीं हुआ। वो लोग कुछ ऐसे थे कि वो सबको पता है, सब ने वीडियो देखी है कि वो उठाने वाले लोग थे। उन्होंने जल्दी बड़ी बदतमीज़ी से, बेइज्जती से उनको खींचा तानी की और उठा के ऐसी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में डाला और पानी किधर लेके जाके उनको गायब करने लगे थे। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि अदालत ने उनको बाज़याब करवाया और जनरल बाजवा के कायम करदा किसी भी इंसान ने, वो भी आर्मी से था, ज़िल्लत उठाना पड़ी और उनको बाज़याब करने के बाद उनको फ़ौरन रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। और इसके बाद इमरान रियाज़ खान को जानबूझ के पिंडी के पंजाब की एरिया से उठा के गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद ज़बरदस्ती ले लिया और कह दिया कि ये तो इस्लामाबाद की हदूद है। तो इस्लामाबाद लेके जाने की क्या ज़रूरत थी? मकसद ये था कि उसको टॉर्चर करना है, उनको ज़िल्लत देनी है, उनके साथ बुरा सलूक करना है और मिसाल बनानी है कि उनके ख़िलाफ़ कोई बात ना कर सके। तो उन्होंने बहुत सारी तकरीरें भी करते हैं ना, इमरान रियाज़ बताते हैं सारे हालात। उन्होंने कहा था कि यही जो थे जिन्होंने हमें फ़िल्में दिखाई, जिन्होंने हमें फ़ाइलें दिखाई, जिन्होंने हमें इंटरोगेशन की वीडियोस दिखाई और बताया कि इन लोगों का, ये चोर लोग हैं, इनको रिपोर्ट करो टेलीविज़न पे। और बाद में जब जनरल बाजवा उनके साथ मिल गए हैं, मिल ही गए ना, तो मिल गए हैं, तो अब हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है और हमारे ऊपर ये सारा कदगन लगा दी और गलत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और फिर टॉर्चर किया जा रहा है, ज़िल्लत दी जा रही है। उनको हथकड़ियों में जकड़ के खींचा गया, उनको हवालात में बंद करके सांस दबाया गया, बेल्टों से, बूटों से मारा गया, पानी खाना नहीं दिया गया। उनको डॉक्टर्स ने बाद में ये बताया कि आपके अंदर कुछ ऐसा जहर है जिससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आप इसका चेकअप कराएं। दुबई जाने लगे तो उनको रोक दिया गया, नहीं जाने दिया गया।
दूसरी मिसाल थी। तीसरी मिसाल अगर आप और देखें, उसी सेमिनार में जब अय्याज मीर ने कहा कि इमरान खान को पॉइंट करके कहा कि आपने एक्सटेंशन क्यों दी थी, तो देख लें उसी शाम को या अगले दिन उनको गाड़ी रोक के, उनको गाड़ी से खींच के कपड़े फाड़े, उनको मारा पीटा, उनका मोबाइल छीन लिया, और किसी आर्मी के बंदे ने उनको मैसेज किया था और वो फिर वही मैसेज डिलीट किया क्योंकि वो आर्मी का मैसेज था और उसके पीछे जनरल बाजवा थे। तो ये सारी 2-3 मिसालें हैं। उसके बाद अगली और भी मिसालें आपके सामने आ सकती हैं। आर्मी के रिटायर्ड लोग, तकरीबन 300 लोगों का इन्होंने हुक्का पानी बंद किया है, उनकी पेंशन बंद की और उनके सहूलियत बंद की, उनके स्कूल के बच्चों की फीसें बंद की, उनका सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया कि तुम्हारा जीने का कोई हक नहीं। वो इसलिए कि उन लोगों ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि तुम गलत कर रहे हो। तो इस बात पे जनरल बाजवा ने उनकी सारी सहूलियत बंद कर दी, उनकी पेंशन बंद कर दी, उनके ह्यूमन राइट्स ख़त्म कर दिए ताकि वो बात ना कर सके। और इस दौरान अभी आप देखें कि जब आर्मी के कुछ ऑफिसर्स टेलीविज़न पे आके अपना तज्जिया देते थे, उनको टोटली बंद करवा दिया और उनको ज़बरदस्ती उनसे कहा गया कि आप लोग आइंदा के बाद टेलीविज़न पे जाके किसी भी टॉक शो में नहीं जाएंगे, अपना तज्जिया नहीं देंगे। तो अब नहीं कर रहे। जनरल शुएब, अमजद शुएब जो हैं उसकी मिसाल हैं। उन्होंने बताया कि हमें कदगन है, हम अपना तज्जिया नहीं बता सकते क्योंकि पीछे से जनरल बाजवा और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करने दे रही, क्योंकि वो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो उसके बाद साबर शाकर उन्होंने एक अपनी वीडियो में बताया था कि वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे, उनको किसी आर्मी के बंदे की कॉल आई कि हम आपको अरेस्ट करेंगे और आपको जहाज़ के अंदर से खींच के निकालेंगे, उठा के ले जाएंगे। तो वो बेचारा नहीं आ सका। क्या वो पाकिस्तानी नहीं? उसने क्या जुर्म कर दिया कि जनरल बाजवा की जो गलत पॉलिसियां हैं, मुल्क को नुकसान देने वाली पॉलिसियां हैं और यकतरफा पॉलिसियां हैं, उनके खिलाफ बात की है, उसके ऊपर बात की है, मुल्क के हक में बात की, ना कि मुल्क के खिलाफ बात की। तो उनको क्या कहा गया कि हम आपको जहाज़ से उठा के ले जाएंगे और उसके बाद क्या क्या करेंगे वो आपको सारा सबको कौम को पता है। अरशद शरीफ, उनके साथ क्या हुआ? बेइंतहा जाली मुकदमात और फिर उनको धमकियाँ, फ़ोन पे धमकियाँ, उनकी ज़िंदगी तंग कर दी, तो आखिर उनको पेशावर एयरपोर्ट से भागना पड़ा और जान बचानी पड़ी। अदरवाइज़ उनके साथ भी यही कुछ होने वाला था। समी इब्राहिम के साथ क्या हो रहा है? वो उनकी पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं, तो उनको भी यही चीज़ें जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। इमरान रियाज खान ने आज भी एक सेमिनार में बात करते हुए कहा कि मुझे ये इस्लामाबाद नहीं आने दे रहे, मुझे ये पंजाब नहीं जाने दे रहे, मुझे बात नहीं करने दे जा रहे, मुझे गिरफ्तार करके मुझे ठुड्डों से मारा, मुझे बूटों से मारा, मुझे बेल्टों से मारा, मुझे जहर दिया गया, मुझे जेल के कोठरी में रखा गया, मेरे सांस को बंद किया गया। वो कह रहे हैं कि आप मारो मुझे, फिर गिरफ्तार कर लो। आज उन्होंने बताया कि मुझे कह रहे हैं कि आपको फिर गिरफ्तार करेंगे, फिर पकड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उठा लो, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के हक में बात करते हैं, मुझे कोई डर नहीं, आओ गिरफ्तार करो। तो ये जवान मर्दी है, जवान मर्दी है, बहादुर है, मुल्क को कौम का बेटा है, जो हक की बात करता है और कहता है कि आजो पकड़ो, मारना है मारो, कत्ल करना है कत्ल करो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम बैरूनी एसेट नहीं हैं, हमने बैरून मुल्क से पैसे नहीं लिए, हमारे ऊपर कोई बात नहीं करेगा, और नहीं की। जनरल आसिफ गफूर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आपने सब ने सुना होगा, मैं लिंक यहाँ पे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने वो वीडियो देखनी हो तो मैं बता दूंगा। उन्होंने मंजूर पश्तीन और उनकी जमात, जिसमें मोहसन दावड़ और ये लोग हैं, वो बता रहे थे कि इन लोगों ने कहाँ कहाँ से पैसे लिए। वो अफ़गानिस्तान के अंदर इंडियन एम्बेसीज का जिक्र कर रहे थे कि कौन सी एम्बेसी में जाके अपने कहाँ से पैसे लिए, कौन बंदा था और कैसे
पाकिस्तान में आए, कैसे वो दुबई में से हवाला हुंडी से पैसे आए और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए। तो जनरल बाजवा के आज उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको गवर्नमेंट में बिठा के उनके नंबर्स पूरे किए हुए हैं। अगर उनको जेल में धकेला जाए और उनके साथ हो तो वो तो वोट नहीं देंगे इस गवर्नमेंट को, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उनके साथ मिलना पड़ रहा है जनरल बाजवा को। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी मिसालें पार्लियामेंटेरियन, कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन ने जो कही हैं तो उससे वाबस्ता हैं। उनकी दहशतगर्दी का कोई ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि दहशतगर्दी है पीछे, जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। मोहसिन दावड़, अली वज़ीर, मंजीर पश्तून, तो आज वो हुकूमत में हैं। उन्होंने क्या क्या नहीं किया हुआ। दहशतगर्दी भी की हुई है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की हुई है, पाकिस्तान के बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की हुई है, पाकिस्तान दुश्मनी की बातें की हुई हैं, आर्मी को तहस नहस किया हुआ है। आज भी वो बात करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बात करते हैं। तो वो जनरल बाजवा का हिस्सा हैं, जनरल बाजवा के अलायंस हैं, जनरल बाजवा के पार्टनर्स हैं। तो कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन ने ये सही बात की है। अगर ARY के टेलीविज़न के ऊपर जाएं आप, सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि उसको चलाया जाए। पैमरा को तलब किया, उन्होंने कहा कि बताइए आप क्यों ARY को नहीं चलने दे रहे। उन्होंने कहा हम तो नहीं कर रहे, हम तो उसको बंद नहीं कर रहे, नहीं करने दिया। लेकिन कौन नहीं चलने दे रहा? जो कानून को नहीं मानते, कानून से बलादार हो चुके हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मुल्क व कौम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, जो ARY टेलीविज़न को नहीं चलने दे रहे। उसके अंदर 4000 लोगों की रिस्क बंद करवा दिया, उनके बीवी बच्चों को मरने पे छोड़ दिया। ना कानून की फ़िक्र, ना कौम की फ़िक्र, ना पाकिस्तान की फ़िक्र, ना आदमी की फ़िक्र, सिर्फ अपनी सीट की फ़िक्र, अपनी अना की फ़िक्र, अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र। तो ऐसे जनरल का क्या तकाज़ा करेंगे? वो सिर्फ यही करेंगे कि मुल्क को छोड़ो, कौम को छोड़ो, सिर्फ अपनी सीट, अपना मुस्तकबिल, अपनी अना, अपनी जिद। ये है जनरल बाजवा अब का, पहले वाला नहीं। मैं पूरी आर्मी की बात नहीं कर रहा, जनरल कमर जावेद बाजवा की बात कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे हम रजीम चेंज के वाक़यात को भी थोड़ा सा दाखिल करेंगे, ये ज़रूरी है। रजीम चेंज में आप देखें, डोनाल्ड लू का मरासला आया तो अभी तक किसी ने नहीं बताया कि वो किसके नाम पे आया था। हमने अदालतों से पूछा, हमने इदारों से पूछा, सहाफ़ियों से पूछा, किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं बताया। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे ये लोग, क्योंकि उसके पीछे जनरल बाजवा हैं। ये मुरासला जनरल बाजवा के नाम पे आया था। इमरान खान कितनी दफ़ा कह चुके हैं, वज़ीर तो वो था, लेकिन मुरासला किसके नाम पे आया? जो ताकत में थे, जिनके पास ताकत थी, तो जनरल बाजवा के पास ताकत थी, उनके नाम आया कि रजीम चेंज करो, इमरान खान को हटाओ। तो इसलिए उसकी तहकीकात नहीं होने दे रही। इमरान खान ने किसी को, जनरल को, आई डोंट नो द रैंक, लेकिन वो ये था कि किसी रिटायर्ड आर्मी अफसर को कहा था कि इसकी तहकीकात करें, उनको उसका इंचार्ज बनाया। लेकिन उन्होंने कहा, माफ़ी मांग ली कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे से जनरल बाजवा ने डराया धमकाया कि आप ये नहीं कर सकते। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो मसला पड़ा हुआ है और कहा, कितनी दफ़ा उनको दरख्वास्त की गई कि आप इसकी तहकीकात करवाएं, तो नहीं हो रही, क्योंकि वो भी डर रहे हैं कि जनरल बाजवा मार्शल लॉ लगा के जजों को पकड़ लेगा और उनके साथ वही सलूक करेगा। इसलिए जजेस भी डरते हैं उनसे। उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, कह चुके हैं कि मैं अपने काम को इबादत समझ के करता हूँ। ठीक है, मानते हैं, रात को भी आप खुलते हैं, अदालतें खुलती हैं, लेकिन यहाँ पे आके आप डर जाते हैं कि जनरल बाजवा आपको पकड़ लेगा जब वो मार्शल लॉ लगाएगा, और उनके खिलाफ आप तहकीकात नहीं करवा सकते। तो यही वजह है कि ताकत उसी के पास है। अगर तहकीकात हो गई, अदालत में हो गई, या जुडिशल कमीशन में हो गई, या कहीं भी और हो गई, तो जनरल बाजवा की बात खुल जाएगी कि वो मुरासला इनके साथ आया था। तो अभी देखें कि अमेरिका का अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू जनरल बाजवा के साथ फिक्स हुआ है। तो ऐसे थोड़ा फिक्स होता है, उसकी कुछ डिमांड्स होती हैं, उसके ऊपर कुछ दिया जाता है। तो आपको पता है कि जहाज़ कराची एयरपोर्ट पे आते हैं और
وہاں سے بہت ساری چیزیں آلریڈی ہو چکی ہیں.